आदाब नमस्कार। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन। आप सभी के साथ बड़ी खबर इस वक्त आ रही है श्रीनगर से। संजय सिंह समेत सभी आप लीडरों को रिहा कर दिया गया है। हाउस अरेस्ट में थे संजय सिंह, उन्हें अब रिहा कर दिया गया है। संजय सिंह और इमरान हुसैन दिल्ली के लिए रवाना भी हो चुके हैं। किसी से भी बात ना करने की सख्त हिदायत है। महराज मलिक की रिहाई के लिए जंग जारी रहेगी, ये संजय सिंह ने कहा है। पूरी जम्मू कश्मीर में मुजाहरा करने की तैयारी में आम आदमी पार्टी लगातार अब एहतजाज करेगी। महराज मलिक की वालिद की तबीयत बिगड़ी है और बेहोशी के बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया है। महराज मलिक के बयान के लिए वालिद ने माफी मांगी है और बेटी की रिहाई के लिए इंतजामिया से अपील की है। फिलहाल दो बड़ी खबर एक साथ आ रही है महराज मलिक के हवाले से। महराज मलिक की हमायत में उतरे थे एमपी संजय सिंह, अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। आज दिन भर वो हाउस अरेस्ट में थे। संजय सिंह और इमरान हुसैन दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और किसी से भी बात न करने की सख्त हिदायत है। महराज मलिक की रिहाई के लिए जंग जारी रहेगी, संजय सिंह ने कहा है। पूरी जम्मू कश्मीर में मुजाहरा करने की तैयारी में आम आदमी पार्टी अब आने वाले टाइम पे पूरे जम्मू कश्मीर में मुजाहरा किया जाएगा, एहतजाज किया जाएगा। महराज मलिक के वालिद की तबीयत बिगड़ गई है, इधर ये खबर निकल करके सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि महराज मलिक के वालिद की तबीयत खराब हो रही है। फिलहाल महराज मलिक के वालिद बेहोश हो गए हैं और अस्पताल में भर्ती करा दिए गए हैं। महराज मलिक के बयान के लिए वालिद ने माफ़ी मांग ली है और बेटे की रिहाई के लिए इंतजामिया से अपील की है। फिलहाल महराज मलिक के हवाले से दो बड़े कद्दावर शख्सियत संजय सिंह, जो आज दिन भर हाउस अरेस्ट में रहे, इंतजामिया ने उन्हें बंद करके रखा था एक घर के अंदर और अब उन्हें रिहा किया गया है और वो दिल्ली के लिए रवाना भी हो चुके हैं। हालांकि संजय सिंह ने कहा है कि रिहाई की जंग जारी रहेगी। आम आदमी पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट करेगी, एहतजाज करेगी, आंदोलन करेगी। उधर महराज मलिक के वालिद की तबीयत बिगड़ गई है और उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उधर महराज मलिक की गिरफ्तारी से हालात कशीदा होते जा रहे हैं। डोडा में 163 नाफिज है, हालात पर नजर बनी हुई है। हालात को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी सख्त है, माहौल खराब करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर। हालात कंट्रोल में है, पुलिस को अवाम की हिमायत हासिल है, लेकिन इस वक्त डोडा के अंदर सिचुएशन काबू में नजर नहीं आ रही। बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं महराज मलिक की हिमायत में और उनकी गिरफ्तारी के बाद लगातार हालात कशीदा नजर आए। डोडा में 163 नाफिज है, अभी भी फिलहाल इंटरनेट मोबाइल सर्विसेज बंद है, क्लासेस बंद हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे ताले लगे हुए हैं और उसके साथ साथ फिलहाल सिचुएशन काफी ज्यादा खराब नजर आ रही है। तो महराज मलिक की रिहाई के लिए इस वक्त कोशिशें चल रही है, लेकिन डोडा में सिचुएशन पुलिस के कंट्रोल में। इंसिडेंट के वक्त अराउंड 60 से 70 लोगों को डिटेन वहाँ पे किया था। कई सारे लोग उसमें से जो मुशलाका लेके उनको अपने पेरेंट्स के हवाले वापस कर दिया गया। एक 10:30 से 11 बजे के आसपास एक एक्सप्लोजन टाइप के साउंड की रिपोर्ट हमें आई थी ठुकर मोहल्ला डोडा से। उसका कॉग्निजेंस लिया गया है, पुलिस और एफएसएल की टीम्स वहाँ पे लगाई गई है। उसकी जो इंक्वायरी है वो जारी है। 2 लोगों को अभी तक हमने उसमें क्वेश्चनिंग के लिए अपने उसमें कस्टडी में लिया है, उनकी क्वेश्चनिंग जारी है। आगे जिस तरफ केस बढ़ेगा उसी हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं आपके माध्यम से सारी आवाम को और ख़ासकर यूथ को ये अपील करना चाहता हूँ, अभी तक आपने एक मिसाल कायम की है, डोडा का नाम रोशन किया है, डोडा की अच्छी इमेज बनाई। इस इमेज को कायम रखने के लिए और इस इमेज को और अच्छा बनाने की तरफ हम सब लोगों को मिलकर प्रयास करना है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग हमारा इसमें साथ दे देंगे। आगे भी जैसे उन्होंने पिछले 2 दिन में हमें सपोर्ट किया है, कोऑपरेट किया है, वैसे ही आगे भी कोऑपरेशन यहाँ की जनता का और यहाँ की यूथ का हमें मिलेगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और ऐसा ही रहा तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये सारी ही चीज़ें बहाल होंगी। उधर फिलहाल महराज मलिक की गिरफ्तारी से हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा नजर आए। अब एमपी आगा रुहुल्ला मेहदी ने शासन, व्यवस्था, सरकार और आम जनता के वोट की अहमियत पर एक मजबूत बयान दिया। उन्होंने कहा कि आवाम के मतों से चुनकर आई हुई कोई भी सरकार अपने वादे को पूरा करने की जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इंसाफ या बुनियादी सर्विसेज से जुड़ी हुई आवाम की परेशानियां, इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। भरोसा खोने जैसा है। सिर्फ पार्लियामेंट में बहसें करना काफ़ी नहीं है, जो ज़रूरी है वो ठोस कदम उठाना ताकि राहत, रोजगार, हेल्थ, तालीम और कानून की संतुलन कायम हो सके। उन्होंने महराज मलिक के खिलाफ पीएसए लगाकर गिरफ्तारी करने पर भी कहा कि ये एक्ट लोगों की हिफाजत के लिए
था, लेकिन अब इसे गलत तरीके से लागू किया जा रहा है। इसके लिए फौरी तौर पर सुधार की जरूरत है। पता करता, मुझे इस बारे में पता नहीं। यही बदलाव पे आपने निशाना साधा है, कहा कि लोगों ने वोट दिए हैं, लेकिन मैंने किसी इंडिविजुअल के बारे में कोई बात ही नहीं की, ना किसी इंडिविजुअल का नाम लिया। एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से बोला, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जब मैंडेट लेती है या वोट लेती है, जिस एक्सपेक्टेशन पे और जिस वादे पे वोट लेती है उस पर अमल करना होता है। और लास्ट मैंडेट जो था हमारा लास्ट वोट था, इलेक्शन जो था, उसमें एक स्ट्रगल के लिए, एक कोशिश के लिए वोट मिला कि हमारे जो राइट्स थे 370 के ज़रिए, उन राइट्स के रिटर्न, उस स्टेटस के रिटर्न के लिए हमसे जो छीना गया था उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए वोट मिला था। तो जनरली वही बात हो रही थी, उसी हवाले से बात हो रही थी कि पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट इतना कमज़ोर नहीं हो सकता, इतना अनअकाउंटेबल नहीं हो सकता। अकाउंटेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। एक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को अगर एक वादे पे या एक उसूल पे अगर वोट मिला है तो उस उसूल पे, उस वादे पे पूरा उतरना है। स्टेट हुड के हवाले से आपने बात, स्टेट हुड अभी तक वापस नहीं है। वो मैंने पहले ही कहा, पहले एज एन इंडिविजुअल या मेरे जैसे लाखों इंडिविजुअल जम्मू कश्मीर में, हमारे लिए स्टेट हुड इशू नहीं है। हमारे लिए 370 के साथ साथ जो हमसे छीना गया, हमारा वो पूरा पैकेज, हमारा पूरा वो स्टेटस वापस आना, वो हमारा इशू है। अब जो स्टेट हुड की बात कर रहे थे उनके लिए मैंने पहले भी कहा था कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है जिस तरीके से आप ये सब कोशिश कर रहे हो। एक तो ये लोगों के साथ धोखा है, क्योंकि हमने स्टेट हुड के लिए वोट नहीं लिया, हमने लार्जर कॉज के लिए वोट लिया है। दूसरा, अब अगर स्टेट हुड ही गर्ज है तो इस तरीके से जो आप ये रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इससे हासिल नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी जो है इंटरेस्टेड है या सीरियस है जम्मू कश्मीर के लोगों को एम्पावर करने में। भी वोट मिला है, तो जिस स्ट्रगल के लिए ये मैंडेट और वोट मिला है, उन्हें उसके लिए ही काम करना चाहिए। और अगर उससे कम पे वो राजी होते हैं या अगर वो काम नहीं करते वो लोगों के साथ होता है। जब अब जिस जमाने की बात कर रही है टिम्बर स्मगलिंग को रोकने के लिए, जिस एम्पावरमेंट के लिए लोगों ने ये वोट दिया था, इस अकाउंटेबिलिटी के लिए वोट दिया था, लोगों को बहुत सारी मायूसियां है कि उस डायरेक्शन में हम नहीं जा रहे। और एमएलए मेराज मलिक पर पीएसए लगाने के मामले में लगातार हालात कशीदा हैं। लोग शदीद नाराज हैं। इसको लेकर के सियासी लीडर लगातार रद्द-ए-अमल भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में एमवाई तारिक आमीन ने भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। पीएसए और यूएपीए का गलत इस्तेमाल करने की बात कही। एक बहुत ही ज़्यादा बेजा तरीके से ऐसे ड्रकोनियन लॉज का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ कितने लोग हैं जो पीएसए में बंद हैं? विधायक का ही सवाल नहीं है। जहाँ विधायक के अख्तियारात हैं, उसका मनसब है लाजिमन, लेकिन इसके अलावा हमारे जो और शहरी हैं जिसमें मीडिया पर्सन्स भी हैं, कितने मीडिया पर्सन्स हैं कश्मीर से कई सालों से पब्लिक सेफ्टी एक्ट में या कई और कवानीन में। ये जम्मू कश्मीर को ऐसे सख्तगीर कवानीन की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा मानना है। ये सौदा, ये ड्रकोनियन लॉज हमें मंजूर नहीं। और मैं ये भी याद दिलाऊंगा, पब्लिक सेफ्टी एक्ट का मज़ा मैंने भी चखा है पहली बार, और तभी मैं जानता हूँ कि ये कितना नाशाइस्ता कानून है, कितना सख्तगीर कानून है। आम शहरी पर भी इतलाक हो हमें मंजूर नहीं, और फिर लेजिस्लेटिव असम्बली का मेंबर चुना गया हो कोई नुमाइंदा, जैसे हमारे दोस्त मेराज साहब, उनके खिलाफ ये कानून इस्तेमाल हो, हम इसकी मजम्मत ही नहीं करते हैं। उधर मेराज मलिक की गिरफ्तारी से लोगों में शदीद नाराजगी है। इसको लेकर के डोडा समेत कई जगह पर लगातार मुजाहरे भी चल रहे हैं और इसी को लेकर के आज पुंछ में मेराज मलिक की हिमायत में मुजाहरा भी हुआ। मुजाहरे ने फौरी तौर पर मेराज मलिक को रिहा कराने की मांग की। मेरी गुजारिश सरकार से ये है कि आपने जो पीएसए लगाया
मुझे ये आज इस वक्त तक समझ नहीं आई कि पीएसए जो है ये लगा किस पर है, उसने ऐसा क्या काम किया जिस पर पीएसए की ज़रूरत पड़ गई। अब ये वो उन्होंने लिखा है उसमें अपने डोजियर में कि जी ये पब्लिक के लिए थ्रेट है, तो पब्लिक के लिए थ्रेट एमएलए नहीं होता, एमएलए पब्लिक का चुना हुआ नुमाइंदा होता है। थ्रेट जो होती है वो किसी और चीज़ को कहते हैं। मैं तो इतना बहुत हम थोड़ा बहुत समझते हैं। तो हमारी जो सरकार से आपके माध्यम से ये गुजारिश है कि आप ये इस किस्म की हरासमेंट ना करें। या आपने एक बंदे पे पीएसए नहीं लगाया, आपने पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी पे पीएसए लगाया। देखिए, सबसे पहले ये हमारा प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक गैदरिंग थी, ये पीसफुल गैदरिंग थी कि अगर महराज मलिक जिनको एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से आपने उनको गिरफ्तार किया और पीएसए लगाया हुआ है, तो अगर उनको जल्द से जल्द उनका पीएसए को रिवोक नहीं किया जाता तो उसके बाद की प्लानिंग थी कि आगे क्या किया जाए। क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट है ये आपको पता है कि एक बॉर्डर एरिया है और सेंसिटिव एरिया है, और जो प्रोटेस्ट होते हैं इस एरिया में देख सुन के होते हैं। तो जब आज गैदरिंग थी, जो मैच्योर बंदे सोसाइटी के, सिविल सोसाइटी को, हमारी पार्टी के, उन सबको बुलाया गया था कि आने वाले टाइम पे हमें ऐसा कोई मसला बन जाए तो बॉर्डर एरिया को लेके चलते हुए तो हमें जो प्रोटेस्ट करना तो कैसे करना है। उधर मशहूर माहिर माहौलियात और तरक्की पसंद तालीमी सुधारक सोनम वांगचुक ने लद्दाख के लोगों की हिफाजत के लिए जो भूख हड़ताल शुरू की है वो आज NDPS शहीद पार्क लेह में अपने दूसरे दिन में दाखिल हो चुकी है। कल बहदीन सलामत की दुआ के बाद वांगचुक साहब ने 35 दिन तक चलने वाली इस मुहिम का ऐलान किया था। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से बातचीत करते हुए सोनम वांगचुक ने इस भूख हड़ताल की वजह बयान की और जोर दिया कि लद्दाख की फितरत, तहजीब और अवाम की सिक्योरिटी बेहद ज़रूरी है। इस वक्त अभी हमारे साथ और एक शख्स जुड़े हैं जो कि पहले भी जो पहले लास्ट ईयर भी जिस दिन 21 दिन का जो अनशन किया था सोनम वांगचुक ने, उसके साथ साथ अभी जो अभी हमारे साथ कास्तनबा जुड़े हैं, उन्होंने भी जो 21 दिन का अनशन किया था। और इस वक्त जो कल जिस तरह से सोनम वांगचुक एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक ने जो ऐलान किया था कि 35 दिन के अनशन के लिए लद्दाख के संरक्षण को देखकर, तो अभी कास्तनबा ने भी जो है ये भी कहा है कि ये भी जो है 35 दिन तक जो है वो अनशन करेंगे। क्या कहेंगे सर 35 दिन के अनशन को लेकर? सबसे पहले तमाम भारतवासियों को जुले सलाम, जय हिंद। और साथ ही साथ आपका जी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद, जी मीडिया टीम को, क्योंकि हमारे ये जो मुहिम चल रहा है उसके बारे में आप हमारे जो बात जो बाहर तक आप पहुंचा रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ ही साथ आपने ये पूछा कि अभी जो अनशन जो 35 दिन, अभी सोनम वांगचुक सर ने बोला कि 35 दिन के लिए सर रहना, मैं तो अपने हिसाब से रहूँगा, कितना दिन रहना है उस हिसाब से। जी, तो लास्ट ईयर भी आप रहे थे, इस बार भी आप रहेंगे क्या? इस बार भी मैं रहूंगा जी, मेरा पूरा उम्मीद है जी। क्या सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, क्या अभी हम ये मांग कर रहे हैं कि हम 5 जब से यूटी है तब से लद्दाख की कई मांग रहा है। लद्दाख के लोगों का जो 4 मांगे हैं, तो सबसे 6 शेड्यूल, स्टेटहुड और युवाओं का जो रोजगार, उसके बारे में अभी थोड़ा वो काम चल रहा है, लेकिन वो भी इतना फर्स्ट तरीके से नहीं चल रहे हैं। तो हम अभी 20 में जो बात सरकार के साथ बात चल रहे थे MHA के साथ, पहले तो बाद में कुछ दिन बात चला, फिर यहाँ से पद यात्रा किया दिल्ली तक, फिर दोबारा बात शुरू हुआ, फिर अभी उसके बाद 2-3 बार सरकार के साथ बातचीत हुए हैं। तो उस बीच में अभी 3 महीना हुआ, सरकार ने आश्वासन दिया कि 1 महीने के बाद फिर बात करेंगे। अभी वो बात हुआ नहीं, तो उसको सिलसिला जारी रखने के लिए हम अनशन में बैठे हुए हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमारे साथ कास्तनबा सर जो कि 35 दिन के अनशन के लेकर जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, बने रही जी मीडिया जैन के लद्दाख के साथ मैं चिकमितले से। नाजरीन, आप सभी देख रहे हैं जी मीडिया जैन के लद्दाख। जिस तरह से कल जो एक प्रेयर का जो है ऑर्गेनाइज किया गया था एपेक्स द्वारा, तो उसमें इन्वायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक द्वारा ये ऐलान किया गया था कि वो 35 डेज का जो है वो अनशन पर यानी हंगर स्ट्राइक पर रहेंगे। तो आज जो है दूसरा दिन है हंगर स्ट्राइक का। तो अभी इस विषय में अभी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं इन्वायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक सर। सर, क्या कहेंगे, आज जो है दूसरा दिन है अनशन का? जी, तो ये अनशन करने का हमारा कोई ऐसा मंसूबा नहीं था, मगर जिस तरह से हर हफ्ते हम उम्मीद कर रहे थे कि केंद्र सरकार हमें टॉक्स के लिए बुलाएंगे, हमारे लीडर्स को, तो आखिर इंतज़ार करते रहे और कल तक भी नहीं बुलाया। तो फिर सब ने फैसला किया कि अब सिर्फ प्रेयर्स या प्रार्थना सभा से ही नहीं, हमें कुछ एक्शन लेना चाहिए। और एक्शन हम हमेशा अमन पसंद लेते हैं, कोई वो नहीं लेते हैं शोर शराबे का। तो अनशन ही है हमारा एक तरीका जो कि बापू
महात्मा गांधी जी ने सिखाया, तो वही हमने शुरू किया। अब उम्मीद है कि इस पे बातचीत हो और लद्दाख के साथ जो वादे, आपको ये बताऊं कि ये हो क्यों रहे हैं जिनको नहीं मालूम हो, तो लद्दाख में अभी क्यों ये जोर पकड़ रहा है, क्योंकि अक्टूबर में यहाँ की जो हिल काउंसिल है जो कि बहुत प्रेस्टिजियस है, उसके इलेक्शंस होने वाले हैं। और पिछला जो इलेक्शन था 2020 में, उसमें मैनिफेस्टो में पहले बिंदु पर पहला मुद्दा था उनका कि आपको हम 6वें शेड्यूल में संरक्षित करेंगे, महफूज करेंगे। तो अब दूसरा इलेक्शन भी आ चुका है और वो बिना उसे पूरा किए इस इलेक्शन में जाना चाहते हैं और शायद किसी तरह हथकंडे अपनाकर जीतना चाहते हैं, जिसके साथ ही ये वादा भी दफन हो जाएगा। तो यहाँ की आवाम वो नहीं चाहती है कतई, वो चाहते हैं कि अब के इलेक्शन से पहले आपको जवाबदेही करना होगा, जो आपने वादा किया है वो निभाना होगा, और जैसा हर इलाके को नसीब है वैसे ही लद्दाख में भी जमहूरियत की बहाली होनी चाहिए, स्टेटहुड होनी चाहिए। तो इसी मौजू पर बातचीत होने वाली है। 4-5 साल खींचा गया ये बातचीत, और जो असली मुद्दे हैं दो, उसको उन्होंने टाला है अभी तक। तो अब हम कह रहे हैं इलेक्शन से पहले आप इस पे बात कीजिए और इसे हल कीजिए, वरना नतीजे आपको इलेक्शन में मिलेंगे। तो उस बात पर फिर ये यहाँ पर बहुत दबाव बढ़ाया जा रहा है। यहाँ सीआरपीएफ, असला बारूद का ढेर बनाया जा रहा है लद्दाख में, और हम जैसे जो एक्टिविस्ट हैं इससे जुड़े, उनको सताया जा रहा है, कहीं ईडी, कहीं सीबीआई, कहीं इनकम टैक्स वगैरह वगैरह। ये तो अलग बात है, ये उनके हथकंडे हैं, इसका कोई असर नहीं होगा। मगर लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप मुद्दे पे आइए, आप बातचीत करिए और जो वादे किए हैं उस पे अमल कीजिए। तो ये है, इसी को मनवाने के लिए हमें ये तरीका अपनाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास और कोई ताकत कुव्वत तो नहीं है। मगर हम आवाम पूरा मिलकर यहाँ पर आज हमारे साथ शुरू में ही, हालांकि ये 1 दिन के नोटिस पे शुरू हुआ, 15 लोग यहाँ पर अनशन पर हैं, जो कि बहुत, इनमें से 35 दिन या उससे पहले मौत हो तो मौत, नहीं तो 35 दिन, 5 हफ्ते के अनशन पर हैं। और इनमें 7 तो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, इंडियन आर्मी के फॉर्मर सोल्जर्स हैं, वैसे ही महिलाएं हैं। तो आने वाले दिनों में और जुड़ते जाएंगे और सरकार पर दबाव बढ़ता जाएगा कि वो या वादे पूरे करे या फिर इलेक्शन में नतीजे देखें। सर, जिस तरह से लास्ट जो है 21 दिन का था, तो इस बार जो है 35 दिन का, ये देखिए, हमने ये कहा है कि ये जो हम अनशन करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, ये आमरण है, फास्ट अनटू डेथ है। अब अलग ये है कि हम ये सिलसिलेवार करते हैं। पहला 1 हफ्ते का था, फिर 2 हफ्ते का, फिर 3 हफ्ते का, फिर जैसा आप कह रहे हैं 21 दिन का, 3 हफ्ते का था, फिर 4 हफ्ते का था, जो कि 16वें दिन में सरकार ने हमारी बात मान ली थी, तो हमें 4 हफ्ते करना नहीं पड़ा था, जो दिल्ली में हुआ था। अब ये 5 हफ्ते का, 35 दिन का, ऐसे ही हम करते जाएंगे जब तक या हमारे मसले हल ना हो या हमारी जान जाए। तो जिस तरह से सर लास्ट ईयर जो है अलग अलग स्टेक होल्डर्स द्वारा ये कैरी ऑन किया गया था 1-1 हफ्ते का, तो इस बार भी इसी तरह कुछ होगा सर? जी, अभी से ही मतलब गांव-गांव से लोग आ रहे हैं, बारी बारी सभी यहाँ बैठेंगे, अनशन पे बैठेंगे, और लोग आकर 1 दिन के अनशन के लिए भी जुड़ सकते हैं। तो ये शांतिपूर्ण तरीका है हमारा। मगर मैं दुख के साथ आपको ये बताऊं, यहाँ पर ऐसे नौजवान भी हैं जिन्होंने पब्लिक में कहा है कि अब ये शांति का रास्ता काम करता नहीं दिख रहा है, हम और हथकंडे या तरीके अपनाएंगे, आपका ये बापू का रास्ता आप रखिए। तो ऐसा भी लोगों में, खासकर नौजवानों में बेचैनी है। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, इससे पहले ही शांति के रास्ते का ही हल मिले तो बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे सोनम वांगचुक सर, जो कि 35 डेज के जो हंगर स्ट्राइक को लेकर जो बात कर रहे थे। तो बनी रही जी मीडिया जिन के लद्दाख के साथ मैजिक में ले से। उधर ऑपरेशन सिंदूर के तहत राहत की नई पहल हुई है। आरडीएस
HRDS इंडिया और इंतजामिया ने एक बड़ा समझौता किया है। जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है जिंदगी का सफर। बाढ़ से उजड़े हुए मकानों को दोबारा तामीर किया जाएगा। 1500 मुफ्त मकानों की तामीर होगी और जम्मू कश्मीर HRDS इंडिया और डिविजनल कमिश्नर के बीच एक अहम समझौता हुआ है। MOU पर साइन हुआ है, जिसके तहत ऑपरेशन सिंदूर और हाल ही में बाढ़ से तबाह हुए घरों को 1500 नए घरों को मुफ्त तामीर किया जाएगा। इन मकानों में 3 कमरे होंगे और ये जदीद सहूलियात और सिक्योरिटी से लैस होंगे, जिसमें मुतासरा परिवारों को एक बेहतर और हिफाजती जिंदगी का माहौल मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद पाकिस्तान से आई गोलाबारी के नतीजे में जो घर तबाह हुए थे वो, और अब जो फ्लड आई है उसकी वजह से जो मकानात और रिहायशी इलाके तबाह हुए हैं, वहाँ HRDS की जानिब से और उसके साथ साथ इसके डिप्टी जो कमिश्नर्स होते हैं ख़ासतौर पे हर ज़िले के, तो एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से साफ तौर पे इस मरतबा 1500 नए घरों को तामीर किया जाएगा और इस हवाले से जो भी चीज़ें होंगी सरकार उसके ऊपर पैसे खर्च करेगी, लोगों को घर दिया जाएगा, नया रिहायशी मकान मिलेगा, खुले आसमान के नीचे लोगों को ज़िंदगी गुजारनी नहीं पड़ेगी। ये वो तस्वीरें हैं जहां पे MOU साइन हुआ है। LG एडमिनिस्ट्रेशन साफ तौर पे देखी जा सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत राहत की एक नई कदम है, नई पहल है और इस पहल में लोगों को अब आशियाने मिलेंगे, घर मिलेंगे। उधर हाल ही में हुई भारी बारिश और लैंडस्लाइड से मुतासरा इलाकों का जायजा लेने के लिए BJP के साबिक यूटी सदर रविंद्र रैना ने आज माहौर के कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुतासरा परिवारों वाले से मुलाकात की और हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। उन्होंने यकीन दिलाया कि इंतजामिया की मदद से मुतासरीन को राहत किट पहुँचाई जा रही है। ये मकान जमीन के नीचे चला। सुनो मेरी बात सुनो। देखो, इंसान की जिंदगी बची है ना, बिल्कुल ऊपर वाले का, उस रब का, उस मालिक का, उस परवरदिगार का ये शुक्रिया है कि इंसान की जिंदगियां बच गई हैं। आपका सब देखो मेरी बात सुनो, मकान भी बन जाएगा, जमीन भी मिल जाएगी, सबसे जिंदगी में खुशहाली हो जाएगी। ऊपर वाले का शुक्र है कि इंसानी जिंदगी। बस आप थोड़ा सा, मेरी बहन आप हिम्मत रखो, देखो आप हिम्मत रखो। बहुत नुकसान हुआ है आपका, मैं देख रहा हूँ, तबाही और बर्बादी है। मैं इसलिए स्पेशल आप लोगों से मिलने आया हूँ। मैं स्पेशल ये माहौर, चसाना, गुलाबगढ़ और आप तमाम लोग, आप लोगों से यहाँ मिलने के लिए इसलिए आया हूँ इन पहाड़ों में कि मुझे खबर लगी है कि यहाँ तबाही और बर्बादी हो गई है। मुझे ये खबर लगी। बहुत कोशिश कर रहे हैं आप लोग, लेकिन मेरा मकान जो है 15 लाख का मकान है। 15 लाख मुझे नहीं मिलेगा यहाँ पे ना, वहाँ ना मेरा मकान बनेगा ना मेरी जमीन बनेगी। उधर हंदवाड़ा फ्रूट मंडी के फल कारोबारियों ने इंतजामिया के खिलाफ जोरदार मुजाहरा किया। दरअसल नेशनल हाईवे बंद होने से फलों से लदे हुए ट्रक रास्ते में फंसे रहने की वजह से फल खराब हो गए। अब रास्ते से ट्रक को वापस किया जा रहा है। फल कारोबारियों का कहना है कि इंतजामिया की लापरवाही के चलते फलों से लदे हुए ट्रक हाईवे पर फंसे रह गए, जबकि सीमेंट, लोहे और दीगर बिल्डिंग मटेरियल्स वाले ट्रकों को बिना रुकावट कश्मीर से एंट्री की इजाज़त मिल गई। फल मंडी के सदर मोहम्मद अमीन ने कहा कि इंतजामिया का ये दोहरा रवैया बागबानों और व्यापारियों के लिए भारी नुकसान का सबब बना। उन्होंने बताया कि सिर्फ हंदवाड़ा मंडी में पिछले 13 दिनों में लगभग 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि रोड 20 दिन से बंद पड़ा था। सरकार ने जुज़वी तौर पर रोड खोल दिया है, जुज़वी तौर पर, मगर बदकिस्मती से मिसमैनेजमेंट के तहत गाड़ियाँ उन्होंने जम्मू से कश्मीर के लिए, जिसमें सीमेंट भरा हुआ है, मुर्गे भरे हुए हैं, लोहा भरा हुआ है और वो चीज़ें जिनकी हमें अभी ज़रूरत ही नहीं है। हमें ये ज़रूरत इस चीज़ की थी जो हमारी इकोनॉमी जिस पर हम मुनहसर है, इसको काजीगुंड से उनको पहले छोड़ना चाहिए, ताकि जो आप नुकसान इधर देख रहे हैं, देखो कितना, आप खुद भी देखो